सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 7। त्रयः प्रश्नाः, 3 प्रश्न। एकः राजा आसीत्, एक राजा था। एकदा तस्य मनसि त्रयः प्रश्नाः आगताः, एक बार उसके मन में 3 प्रश्न आए। सर्वोत्तमः समयः कः, सबसे उत्तम समय कौन सा है। सर्वोत्तमः जनः कः, सबसे उत्तम व्यक्ति कौन है। सर्वोत्तमः कार्यः किम्, सबसे उत्तम कार्य कौन है। यही राजा के मन में 3 प्रश्न आया कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, सबसे उत्तम व्यक्ति कौन है और सबसे उत्तम कार्य कौन है। पंडितान आहूय राजा एतान प्रश्नान अपृच्छत। पंडितों को बुलाकर राजा ने इन प्रश्नों का उत्तर पूछा, परंतु तेषाम उत्तरैः सः संतुष्टः न अभवत्, परंतु उनके उत्तर से वह संतुष्ट नहीं हुआ। नगरात् बहिः एकस्मिन् आश्रमे एकः सन्यासी वसति स्म। नगर से बाहर, नगरात् पंचमी विभक्ति एक वचन है। नगर से बाहर एक आश्रम में एक सन्यासी रहते थे। प्रश्नानाम उत्तराय राजा तत्रागच्छत्। प्रश्नों के उत्तर के लिए राजा वहाँ आया। आश्रमात् किंचित दूरे तस्या अश्वः अंगरक्षकाश्च अतिष्ठन्। आश्रम से कुछ दूर पर उनके घोड़े और उनके सैनिक स्थित हुए, वहीं पे रुके। सह एकाकी सामान्य वेशेण आश्रम अगच्छत्। वह एकाकी का अर्थ होता है अकेले। वह अकेले सामान्य वेश में आश्रम को गए। अपराह्न समय आसीत्, दोपहर का समय था। सन्यासी आश्रम में उद्यान कार्यम करोति स्म। सन्यासी आश्रम में उद्यान कार्य कर रहे थे। राजा तं प्रणम्य स्वस्य 3 प्रश्नान् अपृच्छत्। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपने 3 प्रश्नों को पूछा। सन्यासी ध्यानेन प्रश्नान् अशृणोत्, किंतु किमपि न अवदत्। सन्यासी ने ध्यान से प्रश्नों को सुना, किंतु कुछ नहीं बोला। राजा अपि तत्र धैर्येण उद्यान कर्मणि सन्यासिनः सहायताम् अकरोत्। राजा भी, राजा प्लस अपि का अर्थ होता है भी, राजा भी वहीं धैर्यपूर्वक बैठकर उद्यान के कार्यों में सन्यासी की सहायता करने लगे। संध्या कालः आगता, संध्या का समय हुआ, संध्या आ गई। तदा कश्चित् जनः धावित्वा तत्रागतः। वहीं कोई व्यक्ति दौड़ते हुए वहाँ आया। तस्य उदरे छुरिकाघातः आसीत्। उसके उदर में अर्थात पेट में, उसके पेट में चाकू से चोट लगी थी, आघात हुआ था। अधिकः रक्त स्राव अपि आसीत्, और बहुत अधिक खून बह रहा था। सः तत्र भूमौ पतित्वा मूर्छितागतः। वह वहीं भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गया। राजा सन्यासिनां सह मिलित्वा त्वरितं तस्योपचारः कृतवान्। राजा सन्यासी से मिलकर तुरंत उसका उपचार किए। राजा और वो सन्यासी दोनों मिलकर उस व्यक्ति का उपचार किए। तयोः महतां प्रयासेन तस्य रक्तस्रावः अरुद्धः, भाग्येन तस्य प्राणा रक्षिताः। उन दोनों के बहुत प्रयास से उसका रक्तस्राव, जो उसका खून बह रहा था, वो अरुद्ध हुआ, बंद हुआ, और भाग्य ने उसकी प्राण की रक्षा की, यानी कि भाग्य से वह बच गया। क्लान्तः राजा रात्रौ आश्रमे एव विश्रामं कृतवान्। शांत होकर राजा वही रात्र में उसी आश्रम में विश्राम किए। प्रातः राजा सन्यासी च तेन पीड़ितेन सह अमिलताम्। प्रातःकाल राजा और सन्यासी उस पीड़ित से मिलने गए, जिसको चोट लगी थी, उससे मिलने राजा और सन्यासी दोनों गए। इदानीं सः किंचित स्वस्थः आसीत्। इस समय वह कुछ स्वस्थ था। राजानां दृष्ट्वा सः भयेन क्रन्दतः अवदत् च। राजा को देख करके, दृष्ट्वा कर्तृ प्रत्यय देखकर, राजा को देखकर वह भय से रोने लगा और बोला, अहम भवतः शत्रुणां भवन्तः हन्तुं प्रेषितम् आसम्। मैं आपके शत्रु के द्वारा भेजा गया हूँ आपको मारने के लिए।
यानी आपके शत्रु ने हमको भेजा है आपकी हत्या करने के लिए। यह भवान अत्र एकाकी अस्त्र रहितः आगतः आसीत्। यह माने कल, बीता हुआ कल। कल आप यहाँ अकेले अस्त्र रहित आए थे। अतो अहम संध्या काले भवतः प्रत्यागमनस्य। अतः मैं संध्या काल के समय यहाँ पर आया था। ओके बच्चों, आप इतना पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।